पिछले साल नवंबर में चीन में आयोजित ज़ुहाई एयर शो तो आपको याद ही होगा। ज़ुहाई एयर शो में जब चीन के 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट J-35 ने उड़ान भरी थी तो उस समय चीन का उत्साह देखने लायक था। चीन ने सोचा कि उसके J-35 के माध्यम से अब वो पूरी दुनिया को और खासकर गल्फ कंट्रीज को अमेरिका के F-35 का सस्ता और F-35 से अच्छा विकल्प दे देगा। चीन ने बड़े बड़े सपने सजा लिए थे कि अब उसके J-35 को मिडिल ईस्ट में बहुत से खरीदार मिल जाएंगे और वो अमेरिका के एक बड़े हथियार मार्केट पर कब्जा कर लेगा। और इसकी शुरुआत चीन ने की मिडिल ईस्ट के सबसे प्रभावशाली देश सऊदी अरेबिया से। चीन ने सऊदी अरब के साथ अपने संबंधों को पिछले कुछ सालों में काफी मजबूत किया। सऊदी ने भी चीन के साथ संबंधों को बनाए रखा, लेकिन बहुत ही संभाल कर, क्योंकि सऊदी को डर था कि कहीं इसकी वजह से अमेरिका सऊदी से नाराज ना हो जाए। और वैसे भी चीन ऐसा देश नहीं है जिस पर आंख मूंद कर भरोसा किया जा सके। चीन से अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए सऊदी ने चीन से कुछ हथियार भी खरीदे, लेकिन इसमें गौर करने वाली बात यह है कि सऊदी ने चीन से आज तक कोई भी बड़ा और स्ट्रेटेजिक हथियार नहीं खरीदा है। चीन को उम्मीद थी कि पाकिस्तान के बाद सऊदी अरब उससे J-35 जरूर खरीदेगा और सऊदी अरब के J-35 खरीदते ही मिडिल ईस्ट के बाकी के देश भी फिर चीन से J-35 खरीदने के लिए लाइन में लग जाएंगे। लेकिन J-35 बेचने के चीन के सारे सपने अब चकनाचूर हो चुके हैं, क्योंकि खबर ये निकल के आई है कि सऊदी अरब ने चीन को बहुत बड़ा झटका दे दिया है और ये कंफर्म कर दिया है कि वो चीन के J-35 फाइटर जेट को नहीं खरीदने वाला, बल्कि सऊदी अब सीधे 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट को बनाएगा। और इसको बनाने के लिए वो अब इटली, जापान और ब्रिटेन के साथ मिलकर काम करने वाला है और इसी साल के अंत तक इटली, जापान और ब्रिटेन के साथ सऊदी की ये डील भी फाइनल हो सकती है। चीन अपने J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट के लिए बड़े बाजार की तलाश कर रहा था, लेकिन सऊदी अरब के इस फैसले से चीन के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई है। अभी तक J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट को खरीदने के लिए सिर्फ पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जो तैयार हुआ है। एक्सपर्ट लगातार J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट की क्षमता को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। कई रिपोर्ट्स में यह तक कहा गया है कि पाकिस्तान भी चीन के प्रेशर की वजह से ही इस फाइटर जेट को खरीदने के लिए तैयार हुआ है, लेकिन सऊदी अरब के सामने ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। इसीलिए सऊदी अरब ने चीन से इसे लेने के लिए मना कर दिया और सऊदी अरब के इनकार करने के बाद कई और देश जिनके साथ चीन J-35 स्टेल्थ फाइटर की बिक्री को लेकर बातचीत कर रहा था, वो भी अब इस सौदे से पीछे हट सकते हैं। फरवरी 2024 में भी सऊदी अरब में आयोजित ग्लोबल एयर शो के दौरान चीन ने FC-31 को प्रदर्शन के लिए भेजा था। FC-31 लड़ाकू विमान J-35 का ही एक पूर्व वेरिएंट है, लेकिन FC-31 भी उस समय सऊदी अरब के डिफेंस एक्सपर्ट को प्रभावित नहीं कर पाया था। सऊदी अरब ने चीन के मुकाबले पश्चिमी देशों की टेक्नोलॉजी पर ज्यादा भरोसा दिखाया है, जिससे चीन के J-35 की टेक्नोलॉजी पर अब संकट के बादल मंडराने लगे हैं। और सऊदी के चीन पर भरोसा ना करने की एक वजह और भी है, और वो वजह ये है कि साल 2019 से साल 2023 तक चीन के जो प्रमुख हथियार हैं उसके 77% कंपोनेंट चीन ने रूस से आयात किए हैं। इसके अलावा चीन अपने कई क्रिटिकल हथियारों के लिए फ्रांस और रूस पर भी निर्भर है, लिहाजा दूसरे देशों पर चीन की यह निर्भरता चीन के आत्मनिर्भरता और तकनीकी कौशल के दावों पर सवाल उठाती है। बहरहाल जो भी हो, सऊदी अरब ने चीन को झटका तो दे दिया है, वो भी बहुत बड़ा वाला, पर अब देखना यह है कि चीन इस झटके से उबरने के लिए भविष्य में क्या करता है। पर अब आप जल्दी से कमेंट बॉक्स पर जाइए और इस खबर पर कमेंट करके अपने विचार हमसे जरूर साझा कीजिएगा। अब चलते हैं अपने दूसरे सेक्शन, यानी जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए काम की खबर। करियर की शुरुआत के लिए अच्छी जगह अप्रेंटिस वैकेंसी की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए बढ़िया मौका आ गया है।
नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी NCL ने डिप्लोमा, ग्रेजुएट और ट्रेड अप्रेंटिस ट्रेनी की भर्ती घोषित की है। भर्ती का आधिकारिक विज्ञापन जारी हो गया है। आवेदन भी 12 मार्च से ऑफिशियल वेबसाइट पर शुरू हो गए हैं। अभ्यर्थी ऑनलाइन कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट www.nclcil.in या सीधे nclapprentice.cmpdi.co.in पर अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 18 मार्च 2025 है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को प्लीज अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली खबर के साथ जल्द ही। टेक केयर। जय हिंद।